छल कपट से प्राप्त की गई वस्तु कभी स्थायी नहीं रहती, उसका विनाश अवश्य होता है। रावण द्वारा छल से प्राप्त की गई सोने की लंका भी जलकर भस्म हो गई। जाने सोने की लंका किसने बनवाई और किसके श्राप के कारण जलकर भस्म हुई। पार्वती जी को भी आश्चर्य हुआ कि मेरे पति भी कितने सरल हैं, जो उन्होंने मेरा ही दान कर दिया। ब्रह्मविद्या पार्वती को लेकर जब रावण चलने लगा तो वे सहायता के लिए भगवान श्रीहरि का ध्यान करने लगी। रावण जैसे कपटी से निपटने के लिए श्रीहरि ही उपयुक्त है, क्योंकि वो भी बड़े छलिया हैं। कपटियों से कैसे निपटा जाता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। राजाधिराज कुबेर संपूर्ण ब्रह्मांड की धन संपदा के स्वामी होने के साथ देवताओं के भी धनाध्यक्ष थे। संसार के गुप्त या प्रकट जितने भी वैभव है उन सब के अधिष्ठाता देव कुबेर है। कुबेर नव निधियों के भी स्वामी है। एक निधि भी अनंत वैभव प्रदान करने वाली होती है, किंतु कुबेर नव निधियों के स्वामी है। पातकल्प में कुबेर विश्रवा मुनि व इद्विदा के पुत्र हुए। इनकी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें लोकपाल का पद, अक्षय निधियों का स्वामी, पुष्पक विमान व देवता का पद प्रदान किया। कुबेर ने अपने पिता विश्रवा मुनि से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया, परंतु मेरे निवास के लिए कोई स्थान नहीं दिया है। इस पर इनके पिता ने दक्षिण समुद्र तट पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका नगरी कुबेर को प्रदान की। कुबेर ने कई जन्मों तक भगवान शंकर की पूजा आराधना की। पातकल्प में जब ये विश्रवा मुनि के पुत्र हुए तब इन्होंने भगवान शंकर की विशेष आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें उत्तर दिशा का आधिपत्य, अलकापुरी का राज्य, चैत्ररथ नामक दिव्य वन और एक दिव्य सभा प्रदान की। माता पार्वती की इन पर विशेष कृपा थी। भगवान शंकर ने कुबेर से कहा, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर यही अलकापुरी में रहो। इस प्रकार कुबेर भगवान शिव के भी घनिष्ठ मित्र है। एक बार कुबेर ने भगवान शंकर के पास जाकर कहा, मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई सेवा बताएं। भगवान शंकर ने कहा, मेरे हृदय में तो श्री राम बसते हैं, वही मेरा धन है, मुझे किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर के मना करने पर कुबेर भंडारी प्रतिदिन माता पार्वती से विनती करते, माँ मेरी आप दोनों की सेवा करने की बहुत इच्छा है, कोई सेवा बताओ। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शंकर और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे कैलाश पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से पूछा, आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती है। इसके बाद माता पार्वती ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। वहां के वैभव को देखकर पार्वती जी ने ठान लिया कि वे भी अपने और शंकर जी के लिए ऐसा ही महल निर्मित कराएगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रखा, परंतु भगवान शंकर तो वैरागी ठहरे, वे कुछ नहीं बोले। एक दिन माता पार्वती ने कुबेर से कहा, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, तो सोने का राजमहल लंका बनवा दो, मैं शंकर जी को मना कर उसमें ले आऊंगी। कुबेर को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरी संपत्ति का उपयोग शिव जी की सेवा में होगा। मेरे द्वारा बनवाए गए राजमहल में भगवान शंकर माता पार्वती सहित विराजेंगे। कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से सोने का राजमहल बनवा दिया, जिसे देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर ब्रह्म है तो माता पार्वती ब्रह्मविद्या है। ब्रह्म ब्रह्मविद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को पार्वती जी अति प्रिय है। पार्वती जी जो कहती है वही शंकर जी करते हैं। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, कुबेर ने बहुत परिश्रम और प्रेम से सोने का राजमहल बनवाया है, थोड़े दिन यदि हम वहां रहे तो इसमें क्या हर्ज है। आप तो स्वयं आनंद स्वरूप है, आपको शमशान में भी आनंद है, पेड़ की छाया में भी आनंद है, तो क्या राजमहल में आपको आनंद नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा, कुबेर ने राजमहल तो अच्छा बनवाया है, किंतु उसने अभी वास्तु पूजा नहीं की है। वास्तु पूजा किए बिना वहां हम कैसे रहेंगे। शंकर जी और पार्वती जी अभी यह सब बात कर ही रहे थे। उसी समय वहां रावण भगवान शंकर की पूजन के लिए आया। शंकर जी जानते थे कि रावण प्रकांड विद्वान है, फिर भी उन्होंने रावण से पूछा, वास्तु पूजन कराना है, तुम्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान है। रावण के हाँ कहने पर भगवान शंकर यजमान बने और रावण पुरोहित बन गया और सोने के राजमहल का वास्तु पूजन सानंद संपन्न हुआ। रावण बड़ा लोभी था, सोने का राजमहल देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और वह मन में सोचने लगा कि किसी तरह यह राजमहल मुझे मिल जाए। पूजन के बाद भगवान शंकर ने रावण से कहा, पुरोहित जी आपको जो उचित लगे वह दक्षिणा मांग लो। रावण ने कहा, मैं जो मांगू वो आप मुझे देंगे। भगवान शंकर ने कहा, मेरा नियम है
कि मैं किसी से ना नहीं कहता हूँ। रावण ने कहा, महाराज, यह जो सोने का राजमहल है, जिसका वास्तु पूजन मैंने करवाया है, उसे आप दक्षिणा में मुझे दे दे। यह सुनकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, ब्राह्मण है, मांग रहा है, मांगना मरने के समान होता है। हम लोग सोने के राजमहल में रहें या कहीं और, क्या फर्क पड़ता है। कोई गरीब राजमहल में रहकर सुखी होता है तो हम उसको देखकर ही सुखी हो जाएंगे। भगवान शिव याचक के लिए कल्पवृक्ष है। जैसे कल्पवृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही शिव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यह उपासकों के समस्त अभाव दूर कर देते हैं और देते देते अघाते भी नहीं है। औघरदानी शिव के दान को देखकर लक्ष्मी जी ईर्ष्या करती है कि जो वस्तु वैकुंठ में भी दुर्लभ है, वे शंकर जी इन कंगालों को बांट रहे हैं। शंकर जी ने रावण से कहा, चलो तुम्हें राजमहल दिया। पार्वती जी को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा, जिस सोने की लंका को तुमने दान में मांग लिया है, वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और सच में हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। सोने का राजमहल मिलने के बाद रावण की नीयत और बिगड़ गई। वह मन ही मन कहने लगा, ये तो बड़े भोले हैं, जो मांगो सो दे देते हैं। रावण ने शंकर जी से कहा, महाराज, दूसरा जो कुछ मांगू सो आप देंगे। शंकर जी के हाँ कहने पर रावण ने कहा, ये पार्वती बहुत सुंदर है, इन्हें आप मुझे दे दो। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं थी, मैंने तो कामदेव को भी भस्म कर दिया था। भगवान नारायण की इच्छावश मैंने लग्न कर लिया था। तुझे पार्वती बहुत अच्छी लगती है तो तू ले जा। भगवान शंकर के समान ऐसा उदार दानी कहाँ मिलेगा, ऐसा दानी जो वरदान देकर स्वयं संकट में पड़ जाए। शिवजी ने प्रकृति के सारे नियम ही पलट दिए। पार्वती जी को भी आश्चर्य हुआ कि मेरे पति भी कितने सरल है, जो उन्होंने मेरा ही दान कर दिया। ब्रह्मविद्या पार्वती को लेकर जब रावण चलने लगा तो वे सहायता के लिए भगवान श्रीहरि का ध्यान करने लगी। रावण जैसे कपटी से निपटने के लिए श्रीहरि ही उपयुक्त है, क्योंकि वो भी बड़े छलिया है। कपटियों से कैसे निपटा जाता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। रावण को मार्ग में एक ग्वाला मिला। ग्वाले ने रावण को वंदन करके पूछा, आप तो बड़े वीर पुरुष हैं, किसी से हारे ही नहीं हैं, फिर ये किसको ले जा रहे हैं। अहंकारी रावण अपनी प्रशंसा से फूल गया और कहने लगा, शंकर जी ने मुझे सोने की लंका और ये ब्रह्मविद्या पार्वती दी है, इस पार्वती को पकड़ मैं अमर हो जाऊंगा। ग्वाले ने हंसते हुए कहा, यह पार्वती नहीं है, यह उनकी दासी होगी। शंकर जी तुम्हें अपनी पार्वती कैसे दे देंगे, पार्वती जी की दासी देकर तुम्हें बहला दिया है। ब्रह्मविद्या माता पार्वती के श्रीअंग से तो कमल की गंध निकलती है, क्योंकि उनके अंग में मल मूत्र रुधिर मांस नहीं है। तुम परीक्षा करो, यदि कमल की गंध न आए तो समझ लेना कि ये पार्वती जी की दासी है। पार्वती जी ने अपने श्रीअंग से तीव्र दुर्गंध प्रकट कर दी। रावण की बुद्धि भ्रमित हो गई। उसने कहा, इनमें से कमल की सुगंध तो नहीं आ रही है, दुर्गंध आ रही है। ग्वाले के वेश में श्रीहरि ने कहा, तब तो यह पार्वती की दासी है, वे पार्वती तुम्हें कैसे दे देंगे। मैंने सुना है कि पार्वती जी को शंकर जी ने पाताल में रख दिया है, तुम इन्हें छुड़ा दो। रावण ग्वाले की बातों में आ गया और पार्वती जी को छोड़ करके चला गया। तब भगवान श्रीहरि ने वहां पार्वती जी की पूजा और स्थापना की। दक्षिण भारत के गोकर्ण महाबलेश्वर नामक स्थान है, जहां पर वैपायनी जगदम्बा पार्वती जी का मंदिर है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।